सिंहासन बत्तीसी भाग चौथा। चौथे दिन जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने लगे तो पुतली कामकंद्रा बोल पड़ी, रुकिए राजन, आप इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? ये सिंहासन दानवीर राजा विक्रमादित्य का है। क्या आप में है उनकी तरह विशेष गुण और त्याग की भावना? पुतली बोली, एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे, तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। विक्रमादित्य ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बताने आया है। उसने बताया कि मानसरोवर में सूर्य उदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यों-ज्यों फैलता है वह ऊपर उठता चला जाता है। वह साक्षात सूर्य को स्पर्श करता है और ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी घटती है, खंभा छोटा होता चला जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। आगे ब्राह्मण ने बताया कि वह भगवान इंद्र का दूत बनकर आया है। देवराज इंद्र का आपके प्रति जो विश्वास है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। आगे उसने कहा कि सूर्य देव को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि सूर्य भगवान के समीप जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के उनके प्रति विश्वास की रक्षा करेंगे। दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े और मानसरोवर के तट पर आए। सूर्य की किरणों ने जैसे ही मानसरोवर के जल को छुआ, एक खंभा प्रकट हुआ। विक्रमादित्य तुरंत तैरकर उस खंभे तक पहुंचे। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंभा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंभा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंभे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा स्वर्ण कुंडल उतारकर भेंट कर दिए। उन कुंडलों की यह विशेषता थी कि कोई भी वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्य देव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया और खंभा घटने लगा। सूर्य अस्त होते ही खंभा पूरी तरह घट गया और विक्रम तैरकर सरोवर के किनारे आए। राजा विक्रमादित्य अपने महल की दिशा की तरफ चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने बातों बातों में कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बिना एक पल की देरी किए उसे दोनों कुंडल दे दिए। कहानी सुनाने के बाद पुतली बोली, राजन, क्या तुम में वह पराक्रम है कि सूर्य के नजदीक जाने की हिम्मत कर सको, और अगर चले भी जाओ तो सूर्य देव के स्वर्ण कुंडल किसी साधारण ब्राह्मण को दे सको? अगर हाँ, तो इस सिंहासन पर तुम्हारा स्वागत है। राजा भोज फिर पेशोपेश में पड़ गए और इस तरह चौथा दिन भी निकल गया और राजा सिंहासन बत्तीसी पर नहीं बैठ पाए। यहीं पर सिंहासन बत्तीसी का चौथा भाग खत्म होता है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।